अगर किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आए और उसे तालाब में फेंक दे तो वो हाथ पांव मार के तैरना सीख जाता है। ऐसे ही हम सबों के साथ हुआ, क्योंकि मैं यह आप सबों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं भविष्य में जहाँ भी रहूँ, मैं अपने कार्यों के प्रति ईमानदार, सजग एवं निष्ठापूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन करूंगी। धन्यवाद। जोहार। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री स्मिता नागेशिया। आपने अपने प्रशिक्षण के दौरान पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में कोविड-19 के दौरान प्लाज्मा डोनेशन तथा गुड़ाबांधा प्रखंड में विकास कार्यों और सवर जनजाति के लिए कार्य किया है। इसके संबंध में आप अनुभव साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय, आदरणीय प्रधान सचिव महोदय कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग, आदरणीय सचिव महोदय ग्रामीण विकास विभाग को मेरा सादा झारखंडी जोहार। मैं स्मिता नागेशिया 31 जुलाई 2020 को परीक्षामान उपसमाहर्ता के रूप में जिला पूर्वी सिंहभूम में अपना योगदान दी। मुझे जिला प्रशासन के द्वारा प्लाज्मा डोनेशन के कार्य में लगाया गया। यह कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि लोगों में इसकी जागरूकता की कमी थी। कहते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आए और उसे तालाब में फेंक दे तो वो हाथ पांव मार के तैरना सीख जाता है। ऐसे ही हम सबों के साथ हुआ, क्योंकि कोविड पैंडेमिक हम सबों के लिए नया था और यहाँ किसी को जानकारी नहीं थी कि प्लाज्मा होता क्या है, ये कैसे काम करेगा। इस बीच मैंने रेडियो स्टूडियो, पत्रकारों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा लोगों से अपील करना शुरू की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आभार के साथ धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों को अपील की, जिससे यह हुआ कि अब हम लोग जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जैसे हमारे जमशेदपुर के डीटीओ ऑफिस, पुलिस जवानों के बीच सीआरपीएफ, रैफ, सीआईएसएफ में जाकर मैंने जागरूकता अभियान शुरू किया और इसमें ब्लड बैंक का मैंने सहयोग लिया। इसमें मैं अपने सारे टेक्नीशियंस के साथ जाती थी, वहाँ लोगों को मोटिवेट करती थी और जैसे ही लोग मोटिवेट होना शुरू करते थे, मैं उनका सैंपल लेके आके आईसीएमआर के गाइडलाइन के तहत उनका निरीक्षण किया जाता था। और ऐसा 10 में सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे होते थे जिनका हर एक क्राइटेरिया फुलफिल हो पाता था, लेकिन उन्हें भी हमें ब्लड बैंक तक लाने में मुश्किल होती थी, क्योंकि लोगों में भ्रांतियां बहुत थी। जैसे हमारे पास 1, 2, 3 डोनर्स आना शुरू किए, हम लोगों ने प्रिंट माध्यम से उनका एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया, लोगों को और बताना शुरू किया कि इससे आपको किसी भी तरह का खतरा नहीं है। और यह बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि प्लाज्मा से सिर्फ कोल्हान ही नहीं वरन अन्य जिलों को भी लाभ प्रदान किया गया। प्लाज्मा जरूरतमंद अन्य जिले जैसे रांची, धनबाद, अन्य जिलों को उपलब्ध कराया गया। प्लाज्मा डोनेशन में पूर्वी सिंहभूम पूरे राज्य में प्रथम पायदान पर रहा, जो एक सुखद अनुभूति है। इस कार्य की सफलता के लिए उपायुक्त महोदय द्वारा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। और इस पूरे कोविड काल के दौरान हमारे कोल्हान के आयुक्त, उस समय हमारे आज के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सर रहे, जिन्होंने मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया, मुझे प्रोत्साहन दिया। इस पूरे डोनेशन के दौरान हमारा एक स्लोगन था, बी द चेंज, बी द हीरो। इसके लिए मैंने ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाया, जिसमें हम लोगों ने ब्लड ग्रुप वाइज प्लाज्मा की उपलब्धता दिखाई,
एक ट्रांसपेरेंसी रखा लोगों तक और एक कॉलम भी बनाया जिसमें लोग स्वैच्छिक आके अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और जैसे वो अपना फॉर्म फिलअप करते थे, उनका नंबर मैं लेकर उन्हें कॉल करके उन्हें मोटिवेट करके फिर ब्लड बैंक तक लाने का काम करती थी। प्लाज्मा के बाद मुझे वैक्सीनेशन का कार्य सौंपा गया और इसमें एक अलग अनुभव था क्योंकि इसमें मुझे कोल्ड चेन एवं मोबाइल वैन वैक्सीनेशन का कार्य संभालने के लिए दिया गया। इसमें ऐसे लोगों तक पहुंचना था जो अपने वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाते थे। ये एक अलग सेवा का जो भावना लाया, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ ऐसे लोगों तक पहुँचना होता था जो शायद अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं। इसके बाद 16 अप्रैल 2022 को मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी गुड़ाबांदा का प्रभार संभाला। पदभार लेते ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्य में लग गई। मैं यह बताना चाहती हूँ कि गुड़ाबांदा पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल में एक सुदूरवर्ती एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, जहां मैंने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान को संपन्न कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं यह भी बताना चाहूंगी कि मेरे प्रखंड में 620 सबर आदिम जनजाति परिवार हैं, जिनका विकास आज तक आशानुरूप नहीं हुआ है। उपायुक्त महोदया पूर्वी सिंहभूम के निर्देश में मैंने सबर कैंप का आयोजन किया और आज भी मैं सारे सबर जनजातियों का हर वीक में एक दिन स्वास्थ्य जांच करवाती हूँ। इसमें मैंने 274 आदिम जनजातियों की स्वास्थ्य जांच करवाई, जिसमें 5 ऐसी महिलाएं थीं जिनका हीमोग्लोबिन 5 से 6% पाया गया। उन्हें अनुमंडल अस्पताल भेजकर उनका इलाज कराया गया। मैंने 45 का नया आधार कार्ड, 41 आयुष्मान कार्ड और इन 2 महीनों में 30 नया पेंशन सबर लोगों का स्वीकृत किया। मनरेगा के कार्यों का भी समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है तथा इन 2 महीनों में मैंने मेरे प्रखंड में 171 प्रधानमंत्री आवास को कंप्लीट कराया। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री तथा मंच पर आसीन वरीय पदाधिकारी गण का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे मेरे अनुभव को साझा करने का एक सुनहरा मौका दिया। मैं यह आप सबों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं भविष्य में जहाँ भी रहूँ, मैं अपने कार्यों के प्रति ईमानदार, सजग एवं निष्ठापूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन करूँगी। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री स्मिता नागेशिया जी।